ये है आपका गाइड टू एडमिशन 2022 और 2023 के लिए। इसमें आप यहाँ पे देखेंगे, इस पेज पे पूरा कंटेंट्स दिया हुआ है आपका। कंटेंट्स में यहाँ पे पहले तो अपना सब कुछ दिया है, उसके बाद ये इन्होंने कोर्सेज जो ये देंगे तो वो दिया हुआ है। अभी हम बीटेक के कोर्सेज के बारे में थोड़ा सा जानकारी लेते हैं। ये आपका एमटेक है, बीटेक। तो आप यहाँ से वैसे सारी जानकारी ले सकते हैं किसी भी चीज़ के बारे में अगर आपको लेनी हो। मेरे ख्याल से आपको ये सारा कुछ पढ़ना चाहिए, इतना बड़ा भी नहीं है ये। आपको लग रहा होगा कि 165 पेजेस है, बट इतना कुछ बड़ा नहीं है। आप आराम से इसे पढ़ें और अपनी क्वेरीज सॉल्व कर सकते हैं। सभी लोग इसको पढ़ने से आपकी काफ़ी क्वेरीज सॉल्व हो जाएंगी। मुझे बीटेक क्यों नहीं मिल रहा? आई थिंक हमने ऊपर कहीं मिस कर दिया। सो सॉरी। ये रहा फैकल्टी ऑफ इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी, जाकिर हुसैन कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी में होता है ये है बैचलर ऑफ टेक्नोलॉजी। इसमें आपका आता है केमिकल इंजीनियरिंग, सिविल इंजीनियरिंग, कंप्यूटर, इलेक्ट्रिकल, इलेक्ट्रॉनिक्स और मैकेनिकल इंजीनियरिंग। इसके बाद आता है पेट्रोकेमिकल इंजीनियरिंग, फूड टेक्नोलॉजी, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और ऑटोमोबाइल इंजीनियरिंग। ये सारा आपका आता है बीटेक में। तो आइए देखते हैं अब इसका बीटेक का एप्लीकेशन फॉर्म कब लाइव हो रहे हैं। तो उसके लिए आपको जाना पड़ेगा, जैसे हम नीचे गए थे ना, यहाँ पे आपको ये दिया हुआ है अपेंडिक्स। ये आप अपेंडिक्स में देख सकते हैं, यहाँ पे एप्लीकेशन फॉर्म डिटेल्स है जो कि है S1 और S19 पेज पे। तो यानी कि नीचे से आप देखेंगे तो सबसे लास्ट पेज में जाना होगा आपको। तो हम चलते हैं सबसे लास्ट में और अपेंडिक्स 1। अभी हम अपेंडिक्स 1 पे हैं और यहाँ पे अब हमें बीटेक का देखना है। ये देखिए, आप फैकल्टी ऑफ इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी में आप देख सकते हैं इन सभी के एप्लीकेशन फॉर्म ओपन हो रहे हैं 29 तारीख से। यानी ये आज से बीटेक के सभी फॉर्म्स लाइव हो चुके हैं। यहाँ तक है बीटेक का, आपका बीटेक के सभी फॉर्म्स लाइव हो चुके हैं आज से। और लास्ट डेट है फॉर्म फिल करने की, वो है 21 मई। ये है सारे बीटेक के कोर्सेज। यहाँ 10th, ये 10 कोर्सेज हैं बीटेक के। और अब आप देख सकते हैं कि जो फॉर्म लाइव होने की डेट है वो है 29th और 21 मई आपका लास्ट फॉर्म डेट है। अगर आप विद लेट फ़ी भरेंगे तो वो 21 के बाद 28 तक विद लेट फ़ी आपको भरना पड़ेगा। लेट फ़ी डालना पड़ेगा 300, जो कि आपका ऑलरेडी प्रोसेसिंग चार्ज 800 है। और 300 होके आपका 110 आपका एप्लीकेशन फॉर्म के लिए सबमिट होगा। तो ये था एप्लीकेशन फॉर्म के बारे में। अब हम चलते हैं कि आपको पता कैसे चलेगा कि एंट्रेंस टेस्ट डेट्स कब आएंगी। तो आपने अपेंडिक्स 1 देखा था, वहाँ पे फॉर्म डिटेल्स थी, उसी के नीचे अपेंडिक्स 3 में एंट्रेंस डिटेल्स है। तो हम अपेंडिक्स 3 में जाएंगे। अब ये रहा अपेंडिक्स 3। ये रहा टेस्ट शेड्यूल ऑफ कोर्सेज ऑफ स्टडीज़। ये देख रहे हैं आप। सॉरी, अपेंडिक्स 3 नहीं है, ये अपेंडिक्स 5 है। आई एम सॉरी फॉर द कन्फ्यूजन, बट वो वहाँ पे जो 3 अपेंडिक्स लिखे हैं तो उसमें से लास्ट वन वाला मैं आपको एक बार ही दिखा देती हूँ। ये वाला जो है ना, ये जो आप देख रहे हैं, ये अपेंडिक्स 1 पे एप्लीकेशन फॉर्म डिटेल है, अपेंडिक्स 5 पे टेस्ट शेड्यूल है। तो हम इसी टेस्ट शेड्यूल में ही थे। तो अभी आप नीचे जाएंगे तो आप इस टेस्ट शेड्यूल को देख सकते हैं। तो ये रहा आपका टेस्ट शेड्यूल। तो बीटेक के सभी कोर्सेज का, यानी कि बीटेक के बाकी के 10 कोर्सेज का जो टेस्ट शेड्यूल है वो है 31 तारीख का। 31 जुलाई को आपका टेस्ट होगा। 3 घंटे का ड्यूरेशन टाइम मिलेगा और शेड्यूल स्टार्ट होगा आपका 10, शेड्यूल्ड स्टार्ट दिखा रहा है, मतलब टाइम दिखा रहा है 10 AM का। तो 31 जुलाई को 10 बजे से आपका एंट्रेंस टेस्ट स्टार्ट होगा बीटेक के सभी कोर्सेज का। ये जो 10 कोर्सेज बीटेक में इंक्लूडेड हैं। इसके अलावा अब हम बात करते हैं कि बीटेक का आपका सिलेबस क्या है।
सिलेबस से पहले आपको टेस्ट सेंटर पे जानना होगा। बीटेक में टेस्ट सेंटर आप यहाँ देख सकते हैं, यहाँ पे आपका ये टेस्ट सेंटर्स का एक कंटेंट में आप दोबारा आइए और यहाँ देखिए टेस्ट सेंटर्स दिखा रहा है टेबल 1 पे। टेस्ट सेंटर जो आपका दिखा रहा है वो दिखा रहा है 12 to 13 पेज नंबर पे। तो अभी हम चलते हैं 12 to 13 पेज नंबर पे। यहाँ पे आपका टेस्ट सेंटर का पता चल जाएगा। उसके अलावा टेस्ट सेंटर के अलावा आपका जो भी होगा रिजर्वेशन वगैरह वो सब कुछ आपका कोर्स रिलेटेड नहीं होता, तो उसके बारे में हम दोबारा से वो आप बाकी वीडियोस देख सकते हैं अगर आपको रिजर्वेशन के बारे में जानना है, बट वो कोर्स से रिलेटेड नहीं होता, इसलिए हम अभी आपको बता नहीं रहे। एनीवेज बीटेक का जो बीटेक और बीआर्क दोनों का जो कोर्स टेस्ट सेंटर अवेलेबल हैं वो है अलीगढ़, लखनऊ, पटना, श्रीनगर, कोझिकोड और कोलकाता। 6 टेस्ट सेंटर्स दिए हुए हैं एएमयू ने बीटेक के लिए। तो आप अपना टेस्ट सेंटर ध्यान से चुनें। इसके बाद अब हम बात करते हैं कि बीटेक में आपका क्या टेस्ट सिलेबस है, टेस्ट कैसे होगा, कब होगा, उसके लिए आपको जाना पड़ेगा इसके नीचे यहाँ पे। आप उसके लिए फिर से आपको ऊपर जाना पड़ेगा। ऊपर मैं आपको बार बार इसलिए लेके जा रही हूँ वरना मैं डायरेक्ट जा सकती हूँ, बट क्योंकि आपको पता चले कि यहाँ पे कंटेंट्स में भी लिखा हुआ है, ये आप देख सकते हैं D1, आपको यहाँ पे जाना है। तो अब आप D1 पे चलते हैं जहाँ पे आपको बीटेक के बारे में डिटेल्ड इन्फॉर्मेशन दी हुई है। ये रहा आपका बैचलर ऑफ टेक्नोलॉजी का कोर्स डिटेल्स में 10 कोर्सेज हैं, 8 सेमेस्टर का कोर्स होगा। ये उनके कोड है और ये है उनकी इनटेक कैपेसिटी। सभी की कैपेसिटी अलग अलग है, यानी कि आप देख सकते हैं कि सिविल इंजीनियरिंग में 60 है, इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में 60 है, उसके अलावा आपकी केमिकल इंजीनियरिंग में 30 है, एंड फिर आपका कंप्यूटर इंजीनियरिंग में 50 है, इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग में भी 50 है, और आपका मैकेनिकल इंजीनियरिंग में 80 है। उसके अलावा ये बाकी के पेट्रोकेमिकल एनर्जी इंजीनियरिंग, फूड टेक्नोलॉजी और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और ये ऑटोमोबाइल में 25 है। तो ये जो इनटेक होता है ये मैक्सिमम सीट्स का होता है, तो यानी कि ये मैक्सिमम सीट्स अवेलेबल हैं इन कोर्सेज में। अब आपको देखते हैं कि क्वालिफाइंग क्या है। क्वालिफाइंग में आपका सीनियर सेकेंडरी स्कूल का सर्टिफिकेट चलेगा या फिर किसी डिप्लोमा किया हो किसी यूनिवर्सिटी से इंजीनियरिंग में, लेकिन दोनों में शर्त ये है कि 50% आपके एग्रीगेट मार्क्स होने चाहिए। इसके अलावा सिलेक्शन प्रोसेस आप देख सकते हैं एडमिशन टेस्ट द्वारा होगा। टेस्ट पेपर डिटेल्स ये है कि 1 ऑब्जेक्टिव टाइप पेपर होगा, 150 मार्क्स का, 150 क्वेश्चंस होंगे, केमिस्ट्री, फिजिक्स और मैथमेटिक्स पे बेस्ड होंगे। टेस्ट सेंटर यहाँ पे भी आपका दिया हुआ है अलीगढ़, लखनऊ, श्रीनगर, कोलकाता, पटना, कोझिकोड, ये आपके 6 टेस्ट सेंटर्स दिए हुए हैं। एडिशनल इन्फॉर्मेशन में आपको बताया है कि कैंडिडेट्स अप्लाइंग फॉर एडमिशन और टू बीटेक कैन ऑल्सो अप्लाई फॉर एडमिशन टू बीआर्क ऑन द सेम एप्लीकेशन फॉर्म आफ्टर पेइंग additional admission test fee of ₹100. Such candidates shall have to be appear in paper 2. Details are provided in the BARC course. Students admitted to BTech still pay additional development charges of ₹20,000 per annum. तो यहाँ पे पहले तो ये दिया हुआ है इन्होंने कि जो बीटेक में भर रहे हैं फॉर्म वो बीआर्क में भी भर सकते हैं, उसी एप्लीकेशन फॉर्म के थ्रू, बस ₹100 आपको एक्स्ट्रा चार्ज देना पड़ेगा। तो बीआर्क का भी आप यहाँ पे देख सकते हैं, बट उन्हें दोबारा पेपर देना पड़ेगा, बीआर्क का पेपर 2 देना पड़ेगा, जैसे कि यहाँ पे ये रहा। तो बीआर्क भी आप साथ में देख लीजिए। बीआर्क का क्या है कि वो 10 सेमेस्टर्स का है और उसमें इनटेक कैपेसिटी 20 है। अगेन 50% मार्क्स चाहिए आपका, चाहे आपका सीनियर सेकेंडरी का सर्टिफिकेट हो या कोई स्कूल से डिप्लोमा सर्टिफिकेट हो। सिलेक्शन प्रोसेस एडमिशन टेस्ट द्वारा ही होगा। टेस्ट पेपर डिटेल्स जो है देयर शिल बी 2 पेपर्स ऑफ इक्वल वेटेज। अच्छा, तो आपका टेस्ट पेपर डिटेल्स जो है वो पेपर 1 और पेपर 2 में डिवाइडेड है। आपको जो बीटेक वाले फॉर्म भर रहे हैं उनको सिर्फ बीआर का पेपर 2 देना पड़ेगा, दैट इज जिसमें आता है आर्किटेक्चर एप्टीट्यूड टेस्ट, नेशनल एप्टीट्यूड टेस्ट इन आर्किटेक्चर NATA कंडक्टेड बाय काउंसिल ऑफ आर्किटेक्चर। डिटेल्स अवेलेबल ऑन द साइट www.nata.in। और इसके भी बाकी के 6 आपके
टेस्ट सेंटर्स भी हैं, और ये इसमें यहाँ पे लिखा है कैंडिडेट्स शुड क्वालिफाई NATA टू बिकम एलिजिबल फॉर सिलेक्शन। तो आपको पता चल गया BARC का 2 टेस्ट होता है, और पेपर 1 जो होता है वो बीटेक के एप्लीकेंट्स के बराबर ही होता है, इसीलिए वो 100 रुपीज़ आपका एडिशनल चार्ज लगा के एप्लीकेशन फॉर्म में आपको BARC का भी पेपर देने दे सकते हैं। तो ये रहा बीटेक का आपका डिटेल। अब हम बात करते हैं बीटेक के सिलेबस के बारे में। आपको पता चल गया बीटेक में आपको करने के लिए आपको केमिस्ट्री, फिजिक्स और मैथमेटिक्स करना है। ये टेस्ट पेपर डिटेल से, बट अब हम सिलेबस की बात करते हैं। तो इसके लिए आपको गाइड टू एडमिशन से जाना होगा। आप गाइड टू एडमिशन के बाद यहाँ पे आप देख सकते हैं ये 3 लाइन्स आ रही हैं। इन 3 लाइन्स पे आपको सिंपली क्लिक करना है, फिर ये एडमिशन सेक्शन में जाना है। एडमिशन सेक्शन में भी जनरल एडमिशन्स, यहाँ पे आप जाएंगे तो आपको ये दिख रहा होगा सिलेबस ऑफ एडमिशन टेस्ट। आपको सिंपली इस पर क्लिक करना है। सिंपली करने के बाद यहाँ पे आप देख सकते हैं फैकल्टी ऑफ इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी, हमें चाहिए बीटेक और BARC का। तो ये रहा क्लिक हियर, हमने क्लिक करा और ये हमारा सिलेबस डाउनलोड हो गया। तो अब आप देख सकते हैं कि फिजिक्स, केमिस्ट्री और मैथमेटिक्स में क्या क्या आएगा। फिजिक्स में आपका आएगा फिजिकल वर्ड एंड मेजरमेंट, काइनेमेटिक्स, लॉज ऑफ मोशन, वर्क, एनर्जी एंड पावर, मोशन ऑफ सिस्टम ऑफ पार्टिसिपल्स एंड रिजिड बॉडी, ग्रेविटेशन, प्रॉपर्टीज ऑफ बल्क मैटर, thermodynamics, behavior of perfect gas and kinetic theory, oscillations and waves, electrostatics, current electricity, magnetic electricity of current and mechanism, electromagnetic induction and alternative currents, electromagnetic waves or optics, dual nature of matter and radiation, atoms and nuclei, electronic devices, communication system, ये सारा आपका फिजिक्स में आएगा। आप केमिस्ट्री की बात करें तो सम बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ केमिस्ट्री, स्ट्रक्चर ऑफ एटम, क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्स एंड पीरियोडिसिटी इन प्रॉपर्टीज, केमिकल बॉन्डिंग एंड मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर, स्टेट्स ऑफ मैटर, गैस एंड लिक्विड, केमिकल थर्मोडाइनमिक्स, इक्विलिब्रियम, हाइड्रोजन, S block elements, some P block elements, organic chemistry, hydrocarbons और environmental chemistry। फिर इसके बाद जो 12th से आएगा वो होगा solid state solutions, electrochemistry। ये सारा जो से पहले था वो 11th का सिलेबस था। chemical kinetics, surface chemistry, general principle and process of isolation of elements, P block elements, group 16 elements, group 17, 18 elements, D and F block elements, lengthoids, actinoids, coordination compound, सॉरी इसके बाद पता नहीं क्या क्या दिया हुआ है। ये सारा आपको देख सकते हैं प्रोटीन, हार्मोन्स, विटामिन, न्यूक्लिक एसिड क्लासिफिकेशन, केमिस्ट्री इन एवरीडे लाइफ। ओके, इसके बाद मैथमेटिक्स में आते हैं तो ये सेट्स एंड फंक्शंस, रिलेशंस एंड फंक्शंस, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस। यूनिट 2 में अलजेब्रा आ जाता है आपका। यूनिट 3 में कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री आ जाती है आपकी। यूनिट 4 में कैलकस आ जाता है। यूनिट 5 मैथमेटिकल रीजनिंग, प्रोबेबिलिटी जिसमें आ जाता है आपका, और मैथमेटिकल रीजनिंग आ जाता है। रिकमेंडेड टेक्स्ट बुक्स भी यहाँ पे दी हुई हैं आपकी। पार्ट 1 और पार्ट 2 दिया हुआ है 11th NCERT पब्लिकेशंस का। फिर आ जाता है रिलेशंस एंड फंक्शंस, अलजेब्रा। क्या ये दोबारा से क्यों नहीं दिया है? वेक्टर्स एंड 3 डायमेंशनल ज्योमेट्री, लीनियर प्रोग्रामिंग, प्रोबेबिलिटी। ओके, तो अभी आपका बीटेक का सारा कोर्स यहाँ तक है। उसके बाद BARC में अगर आप बीटेक वाले BARC में फॉर्म फिल कर रहे हैं 100 रुपीज़ एक्स्ट्रा एप्लीकेशन चार्ज दे के, तो आपको क्या क्या पढ़ना पड़ेगा। आर्किटेक्चर एप्टीट्यूड टेस्ट है आपका, उसमें आपको फ्री हैंड ड्राइंग, ज्योमेट्रिकल ड्राइंग, 3 डायमेंशनल परसेप्शन, इमेजिनेशन, आर्किटेक्चरल अवेयरनेस, ये सारा कुछ पढ़ना पड़ेगा। ये आप देख सकते हैं सारा पढ़ना पड़ेगा। तो ये था आपका सिलेबस और बीटेक के बारे में सभी जानकारी। दैट्स इट फॉर द वीडियो। थैंक यू।